राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 31वें और अंतिम अध्याय की कथा। दोस्तों, इसे आप अवश्य सुनें, अपने मित्रों को भी शेयर करें और अपने संबंधियों को भी शेयर अवश्य करें। तो सुनते हैं 31वें अध्याय की कथा। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। अथ कथा 31 सुतवाच इत्थपतिव्रता धर्ममाकर्ण्यं नारदो मुनिः किंचित् प्रष्टुमना विप्रा मुनिमाह पुरातनम्। नारद उवाच सर्वदानाधिकं कांक्ष्य सम्पुटं परिकीर्तितम् एतत् कारणं व्यक्तं वद मे बदरीपते। सूत जी बोले कि हे ऋषिवरों, इस प्रकार पतिव्रता धर्म के वृत्तांत को सुनकर नारद मुनि कुछ पूछने की इच्छा से पुरातन मुनि से बोले। नारद जी ने कहा कि हे बद्री नारायण, आपने समस्त दानों में अधिक फल देने वाला कांसे के संपुट का दान बतलाया है, सो इसके अस्पष्ट कारण को स्पष्ट रूप से मुझे बतलाइए। श्री नारायण जी बोले कि हे ब्राह्मण, प्राचीन काल में एक समय की बात है कि पार्वती जी ने इस व्रत को किया था। उस समय उन्होंने महादेव जी से पूछा कि हे भगवान, इस व्रत में क्या उत्तम दान देना चाहिए जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत सांगोपांग पूरा हो जाए। हे दया सिंधु, आप समस्त प्राणियों के कल्याण की कामना से उस दान का मुझसे वर्णन करिए। पार्वती जी के प्रश्न को सुनकर भगवान शंभु ने श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए मन में इसका उत्तर विचार कर समस्त लोक का कल्याण चाहने वाली उमा से कहा। श्री महादेव जी बोले कि हे अपर्णा, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत विधि को पूरा करने के योग्य वेद में किसी स्थल पर भी कोई दान नहीं है। हे शैल तनया, जो मुख्य उत्तम दान कहे गए हैं वे सब श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौण हो गए हैं। इसलिए हे सुंदरी, कहीं भी ऐसे दान का विधान नहीं है जिससे श्री पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत सांगोपांग पूरा हो जाए। हे वरांगना, इस पुरुषोत्तम मास में व्रत की पूर्ति के निमित्त संपुटाकार ब्रह्मांड का दान ही योग्य है, उसी को देना चाहिए। वह दान कहीं भी कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। इसलिए हे वर्णिनी, इस ब्रह्मांड के प्रतिनिधि स्वरूप कांसे का संपुट बनाकर हे प्राणप्रिया, प्रमुदित मन से उसके भीतर 30 मालपुआ रखकर उसे 7 तागे से बांधकर और विधिवत पूजा करके व्रत की पूर्णता के निमित्त विद्वान ब्राह्मण को दान दे देवे। यदि आर्थिक स्थिति ठीक हो तो इस प्रकार के 30 संपुटों का दान करे। इस प्रकार भगवान धुर्जटी के लोक कल्याणकारी तथा सुंदर वचन को सुनकर समस्त विश्व का कल्याण चाहने वाली उमा हर्षित हो गई। हे नारद जी, पार्वती जी ने 30 कांसे के संपुट को विद्वान ब्राह्मणों को दान देकर और व्रत के विधान को पूरा करके बड़ी प्रसन्न हुई। सूत जी बोले कि हे विप्रवरो, इस प्रकार नारद मुनि भगवान बद्री नारायण के अमृत के समान वचन को सुनकर अत्यंत तृप्त हो गए और बारंबार नमस्कार कर फिर कहने लगे। नारद जी ने कहा कि सब साधनों से उत्कृष्ट यह पुरुषोत्तम मास है। आज इसका उत्तम महात्म्य सुनकर मुझे पूर्ण रूप से निश्चय हो गया। जब केवल भक्ति पूर्वक इसे सुन लेने से भारतीयों के महान पापों का नाश हो जाता है, तब जो श्रद्धा पूर्वक और विधि विधान के साथ इस व्रत को करेंगे उनके बारे में क्या कहने की बात है। यही इस पर मेरी सम्मति है। अब इसके बाद मुझे और कुछ सुनने को बाकी नहीं रह जाता है, क्योंकि अमृत पीकर अत्यंत तृप्त हुए को दूसरे जलपान की आकांक्षा नहीं रह जाती। सूत जी बोले कि इतना कहकर ब्रह्मर्षि
ऋषिराज नारद जी चुप हो गए और उन्होंने पुरातन मुनि भगवान बद्री नारायण के चरण कमलों का पर अपना मस्तक नवाया। जो व्यक्ति इस भारतवर्ष में जन्म लेकर श्रेष्ठ श्री पुरुषोत्तम मास का न तो सेवन करते हैं और न तो कथा सुनते हैं, वे गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए लोग नराधम हैं। वे बार बार जन्मते हैं, मरते हैं और जन्म जन्मांतर में अभागे बने रहते हैं और पुत्र मित्र भार्या परम प्रियजनों के वियोग के दुख भोगते रहते हैं। सुत जी कहते हैं कि हे द्विजवरों, इस पुरुषोत्तम मास में नास्तिक वाद के शास्त्रों का वर्णन नहीं करे, पराये की सेज पर सोए नहीं, कभी भी असत्य भाषण न करे, दूसरे की निंदा आलोचना चुगली कभी भी नहीं करे, पराये के अन्न का भोजन न करे, दूसरे की क्रिया का अनुकरण न करे, धन की कंजूसी न करे, विद्वान ब्राह्मण को दान देवे। धनी होते हुए भी जो व्यक्ति कंजूसी करते हैं वे रौरव नरक में जाते हैं। विद्वान ब्राह्मणों को प्रतिदिन उत्तम प्रकार का पदार्थ खिलाता रहे, प्रति व्यक्ति दिन के 8वें भाग में भोजन करे, वे पुरुष धन्य है। 8वें भाग अर्थात सायं 4 बजे। जो इस लोक में विधि विधान के साथ श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रेम सहित नित्य पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करते हैं, महाराज इंद्रद्युम्न, शतद्युम्न, यवनाश और भगीरथ पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके भगवान के गोलोक धाम को चले गए। इसलिए समस्त साधनों से श्रेष्ठ सकल आर्थिक मनोरथों को पूरा करने वाले पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम भगवान का यत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गोपाल गोप रूपधारी गोकुल के उछाह ईश्वर गोप किशोरियों के प्रिय गोविंद भगवान को नमस्कार करता हूँ। सर्वप्रथम महर्षि कौंडिन्य ने इस मंत्र को बार बार जप करके कहा कि जो व्यक्ति भक्ति के साथ इस मंत्र को जप करते हुए श्री पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करते हैं, उन्हें पुरुषोत्तम भगवान प्राप्त होते हैं। नवीन मेघ के समान सांवले वर्ण वाले 2 भुजा वाले मुरलीधर शोभायुक्त पीताम्बरधारी सुंदर श्री राधिका जी के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करे। पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और पूजन करते हुए श्री पुरुषोत्तम मास को बितावे। इस प्रकार जो भक्ति के साथ व्रत करते हैं वे अपने समस्त अभिष्ट को प्राप्त करते हैं। हे तपस्वियों, यह गुप्त से गुप्त व्रत जैसे मनुष्य को नहीं बताना चाहिए, मैंने भी किसी के समक्ष इसे नहीं बताया है। हे विप्रवरो, अभिलाषा की पूर्ति करने वाले पवित्र इस पुराण को आदर के साथ निरंतर सुनते रहना चाहिए। केवल एक श्लोक के सुन लेने से ही मनुष्यों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनिवरो, गंगा आदि अखिल तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल पुरुषोत्तम मास महात्म्य के सुन लेने से ही मिल जाता है। पृथ्वी प्रदक्षिणा करके मनुष्य जितना पुण्य प्राप्त करते हैं उतना ही पुण्य पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से होता है। इसके श्रवण से ब्राह्मण ब्रह्म तेज से संपन्न, क्षत्रिय वसुधा के अधिपति, वैश्य पूंजीपति और शूद्र उच्चाधिकारी हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य पशुवत वृत्ति वाली किराया, किरात, हूण, मृच्छादि जितनी जातियां हैं वे सभी पुरुषोत्तम महात्म्य के सुन लेने से मोक्ष को प्राप्त करती हैं। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास महात्म्य को लिखकर पीताम्बर और अलंकारादि से विभूषित करके विधि पूर्वक विद्वान ब्राह्मण को दान देते हैं, वे अपने तीनों कुलों का उद्धार करके दुर्लभ गोलोक में जाते हैं, जहाँ गोपांगनाओं से घिरे हुए पुरुषोत्तम भगवान निवास करते हैं। जो व्यक्ति इस श्रेष्ठ महात्म्य को लिखकर अपने घरों में रखते हैं उनके भवन में समस्त तीर्थ निरंतर निवास करते हैं। अत्यंत पुण्य को देने वाले महीनों में श्रेष्ठ श्री पुरुषोत्तम मास का महात्म्य को सुनकर समस्त ऋषि लोग बहुत विस्मित हो गए और विश्वक्सेन भगवान श्री कृष्ण की चरण सेवा विधि में अत्यंत कुशल मुनिवरों ने विनय पूर्वक सूत जी के पुत्र से कहा। ऋषि लोग बोले कि हे सूत जी, हे महाभाग्यशाली, हे महान बुद्धि के भंडार, आप धन्य हैं। आपके मुख से अमृत पान कर हम सब भी अत्यंत कृतकृत्य हो गए। हे सूत जी, हे पुराण प्रवचन कर्ताओं में अग्रगण्य, आप सदा चिरंजीवी रहें और आपकी यह शाश्वत कीर्ति विश्व में पवित्र करने वाली महामना महानुभावों को भी पवित्र करने वाली हो। आपके मुख कमल से निकले हुए भगवान मुकुंद श्री कृष्ण के वचन रूपी अमृत के पान करने में व्यग्र नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान बड़े बड़े मुनिराजों ने आपको अत्यंत पूज्यतम ब्रह्मासन दिया। इसलिए जब तक भगवान विष्टर श्रवा श्री कृष्ण की पवित्र कीर्ति विश्व में फैलती रहे तब तक आप इस धराधाम पर मुनिवरों के समाज में श्री हरि भगवान की रमणीक कथा को कहते रहे। इस प्रकार ब्राह्मणों के आशीर्वाद को स्वीकार कर समस्त विद्वत जनों की प्रदक्षिणा कर पुनः नमस्कार कर सूत तनय अपना कृत्य करने के लिए
देव नदी गंगा जी की ओर चले गए। तब नैमिषारण्य तीर्थ के निवासी समस्त महात्मागण आपस में कहने लगे कि प्राचीन श्री पुरुषोत्तम मास का यह सर्वश्रेष्ठ और दिव्य महात्म्य अभिष्ट मनोरथों की पूर्ति करने में वस्तुतः कल्पवृक्ष ही है। श्री बृहन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्रवण फल कथनं नाम 31। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। दोस्तों, आज 31वां अध्याय अर्थात अंतिम अध्याय की ये कथा है। 31 अध्याय है पुरुषोत्तम मास महात्म्य में, जो यह 31वां अध्याय अंतिम अध्याय है। तो यह पूर्ण रूप से मैं 1 से लेकर 31 अध्याय तक पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा अपलोड कर दिया है। इसे आप सर्च करके भी निकाल सकते हैं ज्योतिष गंगा में। ज्योतिष गंगा चैनल को सर्च करें और इसे अवश्य देखें और अपने मित्रों को भी दिखाएं। राधे राधे दोस्तों।